कोफ्ते आपने बहुत से खाए होंगे और बहुत तरह के कोफ्ते बनाए भी होंगे। आज मैंने कोफ्ते में जो बनाया है वो है पालक और चिकन का कोफ्ता। ऐसे पालक का कोफ्ता भी बनता है, लेकिन मैंने पालक और चिकन को मिलाकर कोफ्ता बनाया है और इसमें मैंने काजू का इस्तेमाल किया है, जिससे थोड़ा सा अफ़गानी फ्लेवर आया है। ये कोफ्ता बहुत ही सॉफ्ट बना था, अंदर से काफ़ी जूसी था और थोड़ा सा कह सकते हैं कि जो इसका फ्लेवर था ना, वो रेशमी कबाब की तरह था। तो चलिए देखते हैं इसे मैंने कैसे तैयार किया है। पालक का सीज़न है और मार्केट में हर जगह पे पालक नज़र आ रहा है, तो क्यों नहीं आप भी मार्केट से पालक लेकर आएँ और ये कोफ्ता ज़रूर ट्राई करके देखें कि ये कोफ्ता कैसा बना। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम पालक लिया था। जब सब्ज़ी वाले से मैं पालक ले रही थी ना, तो मैंने मिर्च भी लिया था और उसने इसमें कुछ मिर्च भी डाल दी थी, तो इसलिए पहले मैं इस मिर्च को इस तरह से छाँट लूँगी। उसके बाद पालक के जितने भी जड़ होते हैं उसको एक साइड कर लेंगे और इसके बाद इसको बहुत ईज़िली कटिंग कर लेंगे। इसको कटिंग करने में बहुत आसानी होगी। कुछ धनिया की पत्ती भी थी, उसे भी मैंने अलग कर दिया है। अब इसे बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लेना है। पालक भी आलू की तरह ही एक ऐसी सब्ज़ी होती है जिसके साथ बहुत सी चीज़ों को मिलाकर बहुत तरह की रेसिपी तैयार की जाती है। जैसे पालक के कोफ्ते बनते हैं, पालक गोश्त बनता है, पालक दाल बनता है, पालक पनीर बनती है और भी जाने कई तरह की चीज़ें बनती हैं। यहाँ पर सारी पालक को मैंने बहुत अच्छे से कट कर लिया। अब हम इसे एक छलनी में रख लेंगे, जिससे इसे धोने में काफ़ी आसानी होगी। अब यहाँ पर मैंने चिकन लिया है, चिकन भी यहाँ पर मैंने 250 ग्राम लिया है। अच्छा, चिकन जो लेंगे ना, वो बोनलेस लेंगे, बिल्कुल हड्डी ज़रा भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें इसे ग्राइंड करना है। कुछ पीसेस में हड्डी थी जिसको मैंने साइड से कट करके निकाल लिया है। देखिए बिल्कुल इस तरह से, बहुत आसानी से ये निकल जाएगा। बस कट करने में आपको उंगली का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ताकि थोड़ा सा भी कट लगेगा ना तो फिर यहाँ पर नुकसान हो सकता है। यहाँ पर देखिए मैंने चिकन के छोटे छोटे पीस बहुत अच्छे से कर लिए हैं। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। एक मैंने मिक्सर का जार लिया है, इसमें सारे चिकन को मैंने इस तरह से शामिल कर दिया है। इसके बाद हम शामिल कर देंगे हरी धनिया की पत्ती और साथ में शामिल करेंगे मिर्च। लेकिन मिर्च को शामिल करने से पहले इसको पहले बारीक बारीक कट कर लीजिएगा, क्योंकि जब ग्राइंड करेंगे ना, तो अगर डायरेक्ट डालिएगा तो ये बहुत अच्छे से ग्राइंड नहीं हो पाएगा। और कोफ्ता में जब भी गोश्त होता है तो वो बहुत अच्छे से ग्राइंड होना चाहिए। अगर हम इसके चॉपर में डालते तो डायरेक्ट हम हरी मिर्च को डाल सकते थे, लेकिन हमें कोफ्ते के लिए ना जो गोश्त चाहिए वो बिल्कुल बारीक चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे मिक्सर जार का इस्तेमाल किया है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे पालक, जो मैंने पहले से कट करके धो करके रखा था, उसे शामिल कर देंगे और अब इसे बहुत अच्छा से एक पेस्ट जैसा तैयार कर लेंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं कीजिएगा, ये बहुत अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पालक और चिकन बहुत अच्छे से ग्राइंड हो गया बिना पानी के, और इसे अब हम इस बर्तन में इस तरह से निकाल लेंगे। अच्छा, बहुत ध्यान से निकालिएगा, क्योंकि एकदम बिल्कुल बारीक हो गया था ना, पेस्ट जैसा हो गया था, एकदम स्मूथ पेस्ट हो गया था। इस वजह से ये कोफ्ते बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। और अगर आप इसको रेशमी कोफ्ते कह सकते हैं ना, तो वो भी कहने में कोई बुराई नहीं होगी, क्योंकि बिल्कुल रेशम की तरह ये कोफ्ते होते हैं। तो आप इस कोफ्ते को ज़रूर ट्राई करना। कोफ्ते की बाइंडिंग के लिए यहाँ पर मैंने शामिल किया है बेसन। यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच बेसन इस्तेमाल किया, साथ में 1/8 टीस्पून कलौंजी, 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर शामिल किया है। साथ में नमक ले लीजिएगा, जो अपने जायके के मुताबिक लीजिएगा। इसके बाद इसे बहुत अच्छे से मिला लेना है। अच्छा, बेसन का अंदाज़ बहुत सही रखिएगा, ना तो ये सख्त हो जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने छोड़ दीजिएगा। बेसन पानी को जज़्ब करता है, तो ये कोफ्ते बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। पहले शुरू में गीला लगेगा, लेकिन बाद में ये ठीक हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए मैंने एक प्याज लिया है बड़े साइज़ का, इसे हम बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लेंगे, क्योंकि इसी से हम ग्रेवी तैयार करेंगे। प्याज के साथ यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, उसे भी चॉप कर लिया है। अगर आपके पास चॉपर है तो आप दोनों को एक साथ मिलाकर भी चॉप कर सकती हैं, बहुत आसानी से चॉप हो जाएगा। मैंने ऐसे ही चॉप कर लिया था, ऐसे मेरे पास चॉपर है, लेकिन मैंने चॉपर का इस्तेमाल नहीं किया है और मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है, लेकिन उसमें बहुत आसानी से हो जाता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। देखिए यहाँ पर ये दोनों चीज़ बहुत अच्छे से कट गया है। अब हम लोग तैयारी कर लेते हैं कोफ्ते को फ्राई करने की। इसके लिए मैंने सरसों का तेल लिया है। सरसों का तेल बहुत थोड़ा
थोड़ा सा डालिएगा, 2 टेबल स्पून के आसपास। बहुत अच्छे से इस तरह से फैला दीजिएगा ना कढ़ाई में, तो वो चिपकेंगे नहीं। अब हम देखिए कोफ्ते को बहुत अच्छे से बना लेते हैं, बिल्कुल गोल गोल कोफ्ते बन जाएंगे, क्योंकि बेसन जो है ना वो बहुत अच्छे से पानी को जज़्ब कर लेता है और ये थोड़ा टाइट हो जाता है। तो अब हमें इसे बनाने में बहुत आसानी होगी और अब हम इसे ऐसे गोल गोल बना करके इस तरह से एक एक करके सारे कोफ्ते को इसमें डालते जाएंगे और फिर इसको शैलो फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर चूँकि मैं ग्रेवी में डालूँगी इसलिए मैंने इसे शैलो फ्राई किया है, लेकिन अगर आप ऐसे भी खाना चाहें तो इसको डीप फ्राई कर लीजिएगा और बहुत कुरकुरे होंगे ऊपर से और अंदर से काफ़ी जूसी होंगे। ये एक अच्छे कबाब भी बन सकते हैं, तो आप इस टाइप का भी बनाकर एंजॉय कर सकती हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर पूरा एक ग्रेवी तैयार किया है, इसलिए मैंने इसे शैलो फ्राई किया है। अब हम जो बचे हुए कोफ्ते हैं उसको भी इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी ना तो वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल्स पे नहीं है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ये एक ऐसी रेसिपी है जो देखने में काफ़ी सिंपल है, लेकिन दावत में भी अगर आप इसको बनाइएगा ना तो सब लोग बहुत खुश होकर खाएंगे। कहते हैं कि हर इंसान के खाना बनाने का तरीका अलग होता है, लेकिन किसी किसी के हाथ में जायका बहुत होता है। लेकिन अगर आपको सही ढंग से बनाने आता है कोई भी रेसिपी, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें जायका हमेशा बहुत अच्छा आता है, क्योंकि बनाने की अगर आपकी लगन है और बनाने का अगर आपका मन है और आप बहुत खुशदिली से किसी चीज़ को बनाते हैं ना, तो उसमें जायका बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर उसी तेल में हम प्याज को डाल लेंगे और प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे। बस इसका इतना फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। जैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा फिर हम इसमें एक एक कर सारे मसाले को शामिल कर देंगे। अब मैंने यहाँ पे सबसे पहले शामिल किया है नमक। नमक आप अपने जायका से ले लें। इसके बाद धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम शामिल करेंगे काली मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टेबल स्पून यहाँ पे दही शामिल करना है। थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि बहुत अच्छे से ग्रेवी अंदर से ये पक जाए। इसके बाद लीड से इसे कवर कर देंगे और इसको फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू लो कर देंगे। जब ग्रेवी हल्की सी पक जाएगी ना, खुशबू आने लगेगी, तो इसके बाद इसमें शामिल कर देना है काजू। यहाँ पे मैंने 3 पीस काजू लिया था। ज़्यादा काजू नहीं लीजिएगा ना तो ग्रेवी बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। इसके बाद इसमें सारे कोफ्ते जो मैंने शैलो फ्राई करके रखे थे इसे इस तरह से शामिल कर देंगे। हल्के हाथों से इसे मिला लीजिएगा क्योंकि कोफ्ते बहुत नाजुक हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसमें शामिल कर देना है हाफ़ कप फ्रेश क्रीम। यहाँ पर मैंने दूध की जो ऊपर वाली मलाई होती थी वो निकाला है। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसी से थोड़ा सा पानी और इसमें मिला के, ताकि थोड़ा सा भी हमारा बर्बाद ना हो, उसे शामिल कर देंगे और लीड से इसे कवर कर देंगे। इसको 10 मिनट पकाइएगा ना बिल्कुल लो फ्लेम पर, तो कोफ्ते अपने साइज़ से डबल हो जाएंगे। देखिए बिल्कुल कोफ्ते आपको देखकर लग रहे होंगे ये अपने साइज़ से डबल हो गए हैं। अब हम इसमें ऊपर से टमाटर शामिल कर देंगे और इसमें हाफ़ टी स्पून शामिल कर देंगे गरम मसाला पाउडर। और यहाँ पर ये ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो गई है कोफ्ते वाले, पालक के कोफ्ते वाली नहीं, पालक और चिकन के कोफ्ते वाली ग्रेवी, जिसको मैंने अफ़गानी टच दिया है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और मुझे बताइए कमेंट्स में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। यहाँ पर मैंने इसे सर्व भी किया है और साथ में आपको इसे कट करके भी दिखाया है कि ये अंदर से कितना सॉफ्ट बना था। तो आप इसको जब खाइएगा ना तो फिर आप इसका जायका बता सकती हैं कि इसका जायका कैसा था, क्योंकि जायका कैसा है इस ये जानने के लिए आपको ये रेसिपी को एक बार ट्राई करना पड़ेगा। फिर आप ये मुझे बता सकती हैं कि इसका जायका कैसा था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल्स पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा जिससे आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन जाती रहेगी।